अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं आई लव साइको। आई लव साइको को जहाँ से छोड़ा तो वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से छोड़ा था। ठीक है गाइस, जहाँ से छोड़ा था। आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद है, थैंक यू सो मच गाइस। मुझे कमेंट्स करने के लिए भी थैंक यू सो मच। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। कल संडे है, छुट्टी का दिन है। देखते हैं कितनी रिकॉर्डिंग कर सकती हूँ मैं। रात को बैठी हूँ, रात के तकरीबन 12:30 बज चुके हैं। अंधेरी रातों में, सुनसान राहों में मेरी स्टोरियाँ सुनिएगा ज़रूर। पसंद आए तो कमेंट्स में ज़रूर कहिएगा मेरी स्टोरिया का आप लोगों को कौन सा पार्ट, कौन सा लम्हे, कौन सा लफ्ज़ अच्छा लगता है जो मैं कहती हूँ। कमेंट्स में ये भी बताइएगा कि कौन सा हिस्सा आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। चलिए चलते हैं स्टोरी की तरफ। जहाँ से छोड़ा तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर डॉक्टर सितारा बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाती है, पूरी तरह से हॉस्पिटल से निकल जाती है बाहर। उसकी माँ आंखों में आंसू लिए सिर्फ उसे जाते हुए देख रही थी। तो कहती है, वाकई क्या वो अपने पापा की तरह खुदगर्ज है। उसे किसी के दर्द, किसी के प्यार, किसी की चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है। मैंने सोचा था मेरी बेटी मुझ पर तो थोड़ी तो जाएगी नहीं, वो खून तो उसी का इंसान की है ना। उस इंसान की खून है, मैं कैसे भूल सकती हूँ कि वो भी अनुराग की बेटी है। ये क्या करो, फूट फूट के रोने लगती। फिर वो उठती है, उठ के खड़ी हो जाती। तब वहाँ से उसकी दोस्त कहती, तुम क्या करो, पागल हो क्या। नहीं, वो नहीं कर रही है तो क्या हुआ, ऊपर वाले ने तो मेरे हाथ में भी शिफा दी है ना। मैं उसकी ऑपरेशन करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं बचाऊँगी अपनी माँ को, अपनी बहन को। उन्हें कुछ होते हुए तो नहीं देख सकती। हाथ पे हाथ धरे बैठ कर नहीं रह सकती। तुम्हारी खुद की तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हारा भी ऑपरेशन करना ज़रूरी है हमारे लिए। मेरे लिए मेरी बहन का ऑपरेशन करना ज़रूरी है, सुना तुमने। और मुझे अपनी बहन की ज़िंदगी बचानी है तो बचानी है, चाहे वो कोई सितारा मेरा साथ दे या ना दे। लेकिन मैं अपनी बहन को कुछ होने नहीं दूंगी। वो मेरी बहन है, वो मेरी माँ की जगह है, मेरी बड़ी बहन है वो। उन्होंने जो कुछ किया मेरे साथ, मुझे उनसे कोई गिला नहीं है। शायद उनके साथ भी गलत हुआ है, हाँ गलत हुआ है। मैं बीमार थी, मैं चीज़ों से, मेरे लिए कमज़ोरी थी, मेरे जिस्म की कमज़ोरी थी, मेरी चीज़ों की कमज़ोरी थी। लेकिन आराम आराम से मेरे घर वालों के प्यार से मैं बिल्कुल ठीक होती गई। लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे एक बिल्कुल कांच की गुड़िया की तरह रखा था, मेरे फैमिली ने, मेरी मॉम ने, मेरे डैड ने, कि मुझे कोई नुकसान ना पहुँचे। अगर कांच टूट जाता है तो टूट के बिखर जाता है, चकनाचूर हो जाता है। इस तरह मेरे घर वालों ने मुझे संभाला था। एक खरोच, एक चीज़ की भी तकलीफ़ मुझे होने नहीं दी थी इतने साल तक। और आज जो बहन मेरी वजह से इस तकलीफ़ में गुजर रही है, उस तकलीफ़ का इलाज मैं ना करूँ तो नालत है मेरी ज़िंदगी पर, और नालत है मेरी मॉम डैड की परवरिश पर, जिन्होंने मुझ जैसी एक नालायक बेटी को जन्म दिया है। और मैं खुद को नालत करूँगी कि मैंने एक सितारा जैसी बेटी को जन्म दिया है। अगर आज मेरी बहन को कुछ भी हुआ ना, ज़िंदगी भर ना मैं उसकी शक्ल देखूँगी, और ख़ुद को तो बिल्कुल माफ़ नहीं कर पाऊँगी कि मैं जानती थी मेरी बहन किस वजह से ठीक हो सकती है, कौन है उसे बचा सकता है। वो नहीं तो मैं सही। और उसके लिए चाहे मैं मर भी जाऊँ ना, तब भी मैं अपने पर्स से हटूँगी नहीं। जैसे पहले नहीं हटी थी, तब भी मैं अब भी नहीं हटूँगी। जब मैंने उसका ख्याल नहीं किया, जब मेरे पेट से वो पैदा होकर बाहर निकली, मैंने उसे अपना दूध तक नहीं पिलाया, तो मैं अपनी तबीयत का कैसे सोच कर यहाँ पर लेटी रहूँ। बिल्कुल भी नहीं। ऑपरेशन की तैयारी करो, मैं ऑपरेशन करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैंने कहा, डॉक्टर प्रेरणा आपको हुक्म देती है, इस हॉस्पिटल की सबसे सीनियर डॉक्टर, इस हॉस्पिटल की 50% पार्टनर आपको ये ऑर्डर देती है कि ऑपरेशन की तैयारी की जाए, और ये ऑपरेशन मैं करूँगी। इसमें डॉक्टर सितारा हो या ना हो, ये ऑपरेशन मैं ही करूँगी। तब वो शौक हो जाता है रेहान। डॉक्टर रेहान अपनी मॉम की तरफ देखता है तो उसकी मॉम हाँ में सर हिलाती है। उसका ये मतलब है कि इस हॉस्पिटल में सिर्फ तुम्हारे डैड नहीं। तब डॉक्टर रेहान की शक्ल देखकर डॉक्टर प्रेरणा कहती है, क्या हुआ, तुम्हें क्या लगता है कि ये हॉस्पिटल सिर्फ अनुराग की है और तुम्हारे डैड की है, एमडी की? बिल्कुल नहीं। इस हॉस्पिटल में मेरा भी हिस्सा है, मेरे भी 50% है इस हॉस्पिटल में, और मैं अपनी 50% का आज अपना हक इस्तेमाल करती हूँ। मैंने कभी नहीं किया है
कभी भी नहीं किया है, कतई भी करूँगी नहीं इस हॉस्पिटल के लिए अपने हक़ इस्तेमाल। लेकिन आज मेरी बहन, सवाल मेरी बहन का है और वो हक़ इस्तेमाल मैं करूँगी, क्योंकि इस हॉस्पिटल में जितने पैसे तुम्हारे डैड के, जितने पैसे मिस्टर अनुराग वासु के, जितने पैसे तुम्हारे फादर, और अब इससे कहीं ज़्यादा पैसे, कहीं ज़्यादा इस हॉस्पिटल को मैंने दिया है। मेरी वजह से ये हॉस्पिटल अब तक कायम है। अगर मेरे बाद कोई है तो है सितारा, उसकी वजह से ये हॉस्पिटल चल रहा है। और ये बात तुम्हारे पापा अच्छी तरह जानते हैं। और तुम्हारे पापा इस वक्त परेशान हैं, क्योंकि जिस परेशानी में सितारा ने उन्हें ढाला है ना, उस परेशानी से निकलने का सोच रहे हैं, और उन्हें सोचना भी चाहिए। ये कहकर वो उठने की कोशिश करती है। वही दूसरी तरफ मुस्कान, जिसे अभी तक होश नहीं आया, अभी तकरीबन पूरी रात गुजर चुकी है, सुबह के तकरीबन 12 बजे कह सकते हो, मुस्कान की आंखें खुलती है, क्योंकि मुस्कान पूरी रात बेहोश थी। पूरी रात उसे बुखार था और उसके पास बैठी थी लैला नहीं, लैला की गर्लफ्रेंड जूली बैठी थी और उसके तकलीफ उसको चेक कर रही थी। और जैसे ही उठती है खुद को हॉस्पिटल के एक रूम की बेड पे पाती है, तो वो कहती क्या हुआ, तो कहती थैंक गॉड तुम्हें होश तो आ गया। 12 घंटों से तुम बेहोश हो। 12 घंटों से क्या मतलब? 12 घंटों से तुम्हारी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तुम्हें बुखार था, तुम्हारी हालत बुरी थी, पता पूछो क्या हुआ था। तो कहती मेरी मम्मा, तुम पहले खुद को ठीक करो, फिर तुम्हें तुम्हारी मम्मा के बारे में बताती हूँ मैं। बट मुझे जानना है मेरी मम्मा। देखो सितारा जी, आप मुझसे भी बड़ी हैं, लैला से बड़ी हैं, सितारा से बड़ी हैं। सॉरी, देखिए मुस्कान जी, आप हम सबसे बड़ी हैं, तो क्या मुझे बूढ़ी बना लो? सॉरी, आई एम सॉरी। इस कंडीशन में भी मैं अजीब सा जोक सुनाने की कोशिश कर रही थी आपको, जिससे गुस्सा शायद आपको आ गया। आई एम सॉरी। मेरा मतलब ये है कि आपकी कंडीशन भी ठीक नहीं है, आपकी भी चेकअप की ज़रूरत है। 1 मिनट रुकिए, मैं लैला को बुलाती हूँ, वो आपकी चेकअप करेगी, तो मैं बताऊँगी तो आपकी मम्मा के बारे में। वो रूम से बाहर चली जाती। रूम से जैसे ही बाहर जाती है, वहाँ पर 2 नर्स आ जाते, तो दोनों नर्स एक दूसरे से बातें कर रहे थे। बेचारी, अब उसकी दुनिया में इसके अलावा कौन थी? उसकी एक माँ ही तो थी उसके पास, अब वो भी नहीं रही। कल उनका ऑपरेशन होना था, ऑपरेशन नहीं हुआ, इनकी वजह से उनकी डेथ हो गई। और शायद बेचारी पता नहीं खुद को कैसे संभालेगी। जैसे मुस्कान ये सुनती है, मुस्कान के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। उसे लगता है कि उसकी माँ उसे छोड़ के चली गई। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। तो वो नर्स भाग के आते, कहती मैडम क्या हुआ? आप इस तरह रोइए मत, आपकी तबीयत ख़राब है। मेरी मम्मा का है। अरे मैडम प्लीज़ आप इस तरह मत रोइए, हम डॉक्टर को बुलाते, रुकिए हम डॉक्टर को बुलाते। ये कहकर दोनों नर्स वहाँ पर मुस्कान को अकेला छोड़ के वहाँ से निकल जाते हैं। मुस्कान जो ड्रिप चढ़ी हुई थी, वो साथ को उठती है, बेड से नीचे उतरने की कोशिश करती है, लेकिन उसके ऐसा लगता है कि वो अपनी जब हाथ को खींच रही थी तो उसके हाथ से दर्द हो रहा था। तो वो देखती है उसके हाथ में ड्रिप वगैरह लगी थी, तो उस सिरिंज को एक झटके से निकाल देती है। दोनों हाथों में लगी थी, तो दोनों हाथों की एक एक करके निकाल देती है, और लड़खड़ाते कदमों से, बिना चप्पल पहने, जो चप्पल उसके बेड के नीचे रखे थे उन्हें तक नहीं पहनती, जो पेशेंट के कपड़े उसने पहने थे उन्हीं कपड़ों के साथ बाहर निकलने लगती है। बाहर निकलती है तो उसकी कंडीशन ऐसी थी कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है। अब उसकी ज़िंदगी में कुछ बाकी ही नहीं रहा है, न उसका जीना न उसका मरना, सब कुछ उसकी माँ के साथ ख़त्म हो चुका है। बस थी उसकी आंखों में बेतहाशा आंसू, और उसके होंठ काँप रहे थे। और काँप तो उसका पूरा बॉडी रहा था, मुस्कान की पूरी बॉडी काँप रही थी, शिवरिंग कर रही थी, लेकिन उसे किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। सब लोग उसे देखकर हैरान थे कि मुस्कान को क्या हुआ। उसके दोस्त उसे आवाज़ तक देने लगते, मुस्कान बात तो सुनो मुस्कान। लेकिन मुस्कान ना किसी की तरफ देखती है, ना कुछ, बिल्कुल किसी की तरफ नहीं देखती। वो आगे बढ़ रही थी। आगे बढ़ते बढ़ते वो एक रूम की साइड से गुजरने ही लगती है, तब वहाँ पर किसी की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई बात कर रहा है। तो वहाँ अंदर झांक के देखती तो डॉक्टर सितारा को देखती है, जिसके एक्सप्रेशन वैसे ही के वैसे थे। उसे गुस्सा बहुत आता है उसकी वजह से, उसकी मोहब्बत की वजह से। उसकी माँ आज इस दुनिया में नहीं है। काश कल ये ऑपरेशन करती तो शायद मेरी मम्मा बच जाती। क्या मुस्कान की खुशी के लिए भी नहीं कर सकती थी ये? वो मुस्कान जिससे दावा करती कि आपकी खुशी के लिए मैं दुनिया को इधर से उधर करने का हिम्मत रखता हूँ,
मैं आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन आज जो मेरी खुशी थी उन्होंने अपनी नफ़रत के आगे ख़त्म कर दी। अपनी नफ़रत के आगे, अपने गुस्से के आगे मेरी मॉम की जान चली गई। मेरी मोहब्बत मेरी मॉम की कातिल बन चुकी है। मेरी मोहब्बत ने ऐसा क्यों किया? वो वहीं पर खड़े होकर रोने लगती है। बहुत वो चीखना चाहती है, चिल्लाना चाहती है, लेकिन कुछ करती नहीं है। बस सिर्फ वो रो रही थी, आंखों में आंसू लिए, बस सिर्फ डॉक्टर सितारा को देख रही थी। डॉक्टर सितारा जो अपनी क्लास ले रही थी, जैसे कि उसे कुछ परवाह ही नहीं थी किसी चीज़ की, बस थी अपनी फ़र्ज़ को अदा करना जो कर रही थी। कुछ स्टूडेंट को समझा रही थी। तब वहाँ से एक लड़की देखती है मुस्कान को दरवाजे पे खड़े, उसकी कंडीशन देखती तो वो कहती है मुस्कान। वो उठ के उसके पास चली जाती है। डॉक्टर सितारा जब सुनते हैं मुस्कान तो उनकी तरफ पलटते नहीं, बस उस लड़की से कहती है इस वक्त तुम्हारा क्लास चल रहा है, अगर तुमने यहाँ से उठकर जाने की कोशिश की तो दोबारा मेरे क्लास में तुम्हारी एंट्री बैंड लग जाएगी। तो लड़की सिर्फ घूर के उसे देखकर फिर से बैठती है। 5-10 मिनट तक सिर्फ डॉक्टर सितारा उन्हें समझाने लगते हैं दिल की कंडीशन के बारे में, जो चीज़ नॉर्मल है। इमरजेंसी तौर पर आप लोगों से खा जाए, एक मेरे आप लोग डॉक्टर बन रहे हो, कभी ऐसी हो जाए, कोई ऐसी जगह पर आप जाए घूमने के लिए, मिसाल के तौर पर आप लोग घूमने के लिए कहीं चले जाओ, वहाँ पर किसी की पेशेंट की तबीयत ख़राब हो, उसकी दिल की धड़कन रुक गई हो, उसकी सांसें लेना मुश्किल हो, तो आप क्या करना पसंद करेंगे? तब वो उनमें से कोई कहता है CPR देना, कोई कहता है कुछ और। ओके, एक डमी को लाया जाता है। सोचिए वो ये मरीज़ है, आप लोग ये सोचिए कि ये डमी नहीं, एक मरीज़ है, एक पेशेंट है जिसकी कंडीशन, जिसके दिल की हार्ट बीट स्लो चल रही है और सांस बहुत मुश्किल से आ रही है। तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको उसको खुला रखना है। जैसे कि रश हो रही थी, आप उन सबको कहें हट जाए यहाँ से, उन्हें सांस लेने की तकलीफ़ हो रही है, थोड़ा सा खुलासा कीजिए जगह को ताकि वो थोड़ा सांस नॉर्मल ले सके। दूसरी दफ़ा आप अपने इन हाथों को लेकर उसके दिल को पुश कीजिएगा, आराम आराम से, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में नहीं, इतना कीजिए कि वो प्रेशर बर्दाश्त कर सके। ऐसा ना हो कि वो प्रेशर बर्दाश्त ना करे, सीधा आप ही के हाथों ऊपर पहुंच जाए, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर उसकी कंडीशन अब भी ठीक नहीं हो रही है तो आप इसे CPR दे सकते हैं। CPR का मतलब अपने होंठों से सांस लेकर उसके बॉडी पर सांस देना, ट्रांसफ़र करना, अपनी सांसें उसे ट्रांसफ़र करना, ये तीसरा ऑप्शन होता है। आप लोगों को इन चीज़ों का ख्याल बिल्कुल रखना है। और हाँ, पैनिक आप लोगों को नहीं होना चाहिए, क्योंकि अक्सर जब ऐसा कोई अपनों के साथ कुछ चीज़ होती है ना, तो इंसान पैनिक होता है, पागलपंती की हद कर देता है, पागलपंती वाली हरकतें करने स्टार्ट कर देता है। जो जैसे जैसे वो कह रही थी, मुस्कान की बातें सुनकर डॉक्टर सितारा को गुस्सा आ रहा था, उसकी आंखें और ज़्यादा बह रहे थे। तब वहाँ से एक लड़की कहती, मैम लगता है डॉक्टर सितारा की तबीयत ठीक नहीं है, उनकी कंडीशन ठीक नहीं है, कि क्या मैं देख सकती हूँ उन्हें? तब वो पलट के उसकी तरफ देखते हैं। उसकी आंखों में क्या नहीं था? नफ़रत, शिकवा, शिकायतें, दर्द, तकलीफ़। सितारा की ने बस एक नज़र उसे देखा था, उस एक नज़र में मुस्कान की जितनी भी चीज़ें थी उसे एक पल में नज़र आ गई। बस इतना कहती है, इन्हें लेकर उनके रूम में भेज दीजिए, इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकती। तब वो कुछ कहना चाहती थी तो मुस्कान आकर उसके सामने खड़ी हो जाती है। तब सितारा उसकी कंडीशन देखकर सिर्फ इतना कहती है, क्लास इज़ ओवर, आप लोगों को जो क्लास में समझाएगा तो उसे समझ लीजिएगा। और हाँ, मुझे इस क्लास के बाहर कोई भी नहीं चाहिए। कोई भी का मतलब कोई भी नहीं। जासूसी तो बिल्कुल मत कीजिएगा मेरी, वरना आप लोगों के साथ पता है कि मैं आपके साथ क्या कर सकती हूँ। ये कहकर सब लोग तेज़ तेज़ कदम बाहर बढ़ाते निकलते, सब लोग बाहर की तरफ निकल जाते। कोई रुकना तो चाहता था, कोई सुनना भी चाहता था कि आके सितारा क्या हुआ, सितारा के साथ मुस्कान के साथ क्या हुआ, कि मुस्कान इस तरह घूर के सितारा को देख रही थी। जैसे सब निकल जाते वैसे ही खींच कर रख के सितारा को एक फिर से थप्पड़ मारती है मुस्कान, और उसके कॉलर से पकड़ के कहती है, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे साथ मैंने कभी गलत किया नहीं है, लेकिन आज तुमने जो किया है ना सितारा, उसे कभी ज़िंदगी में भूलूंगी नहीं। तुमने मुझे वो दर्द दिए, वो तकलीफ़ दी है जिसका मैं बयान नहीं कर पा रही हूँ। आज मैंने अपना सब कुछ खो दिया सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर तुम अपनी ज़िद, अपने गुस्से और अपने नफ़रत के बीच में मेरी माँ की थोड़ी सी ज़िंदगी चुनती तो तुम्हारा क्या चला जाता? बोलो, तुम मुझसे सीनियर बन चुकी हो, तुम मुझसे बड़ी हो,
तुम मुझसे छोटी हो लेकिन तुम मुझसे हर चीज़ में बड़ी थी, बहुत ज़्यादा बड़ी थी। लेकिन आज जो तुमने मुझसे छीना है ना सितारा, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। कभी ना तुमको माफ़ करूँगी ना खुद को माफ़ करूँगी, कभी भी नहीं माफ़ नहीं करूँगी। मेरी मम्मा मेरी दुनिया थी। पता है ना तुम्हें कितनी मोहब्बत करती थी मम्मा से, कितनी दफ़ा तुमसे कहा है मेरी ज़िंदगी मेरी मोम के अलावा कुछ भी नहीं है, कितनी दफ़ा कहा है तुमसे। लेकिन तुम्हें शायद मजाक लगता है ना, तुमसे तुम्हारी फैमिली तुम्हारे करीब नहीं थी ना, तो इसलिए तुम्हें दूसरों की फैमिली को दूर करने की आदत पड़ चुकी है। तुम्हें खुद गर्ज बन चुकी हो, ठीक कहते हैं लोग तुम्हें। तुम एक पागल साइको बन चुकी हो, जिसे न किसी की फीलिंग, न किसी के दर्द, न किसी की मोहब्बत की कदर है तुम्हारे सीने में। और ये कहकर उसके सीने को बहुत ज़ोर से मारती है, बहुत ज़ोर से। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 5-6 दफ़ा तो उसके सीने पर मारती ही मारती है। कभी थप्पड़ मारती है, कभी मुक्के मारती है। दर्द तो सितारा को होता है, लेकिन उसकी आंखों में कोई भी फीलिंग नहीं थी, बस उसे घूर के देख रही थी। तुम्हारे सीने में दिल नहीं है, पत्थर है, पत्थर। काश मैं तुम्हारे साथ वो चीज़ें ना करती तो शायद हाँ, तुम्हारे सीने में दिल होता, जो लोगों के लिए धड़कता, जो लोगों की केयर करता, चाहे उसके लिए तुम्हारे साथ कुछ भी हुआ होता। लेकिन तुम्हें लोगों की कदर करनी आती, शायद आती। मैंने अगर तुम्हारे साथ वो सारी चीज़ें ना की होती, मैं पागल, मैं बेवकूफ़, मैं क्या कहूँ खुद को। तुमने मेरी सब कुछ छीन लिया सितारा, सब कुछ। मैं कहाँ से ढूंढूँ अपनी मम्मा को, कहाँ से ढूंढ के लाऊँ अपनी मम्मा को, कैसे कहूँ कि उनकी बात सही थी। मैंने किस गलत इंसान से प्यार किया है जो नफ़रत करती है, हर चीज़ से नफ़रत करती है। कैसे लाऊँ अपनी मम्मा को अपने सामने, कैसे बताऊँ उन्हें मैंने गलती की थी, अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है तुमसे प्यार करके। गलती नहीं कहना चाहती, वो गलत नहीं है मेरी मोहब्बत, लेकिन जो चीज़ आज तुमने मुझसे छीनी है ना, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। और मैं ऐसी लड़की बन गई कि अपनी मोहब्बत जो मेरी इबादत, मेरी दुआओं में शामिल होती, तो उस मोहब्बत को मैं गलती कह रही हूँ। मैं कितनी पागल लड़की हूँ कि तुमसे प्यार कर बैठी, ये जानते हुए तुम मुझसे नफ़रत करती हो। इतनी नफ़रत करती हो, तुम्हारी मेरी मोहब्बत से भी आगे है तुम्हारी नफ़रत, मेरी मोहब्बत से भी आगे है तुम्हारा गुस्सा, मेरी मोहब्बत से भी आगे है तुम्हारा सब कुछ। क्यों मैं भूल गई कि मैं एक साइको से प्यार कर रही हूँ, तो उससे कोई प्यार की उम्मीद ना रखूँ। अगर प्यार की उम्मीद रखूँ तो उसकी पागलपंती की उम्मीद डेफिनेटली मुझे रखनी चाहिए। लेकिन तुमने मुझसे ऐसी चीज़ क्यों छीनी जिसको माँ कहते हैं। तुमने अपनी माँ को खोया था, तुम्हें कितनी तकलीफ़ होती थी, दर्द होता था जब तुम्हारी माँ के बारे में लोग तुम्हें गलत बातें कहते थे। मैं तुम्हें संभालती थी, मैं तुम्हें कहती थी कुछ नहीं, सब वक्त आएगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरी माँ ने मेरे साथ, मेरी गलती नहीं थी, मेरी माँ मेरी मोहब्बत, मेरी दुनिया सब कुछ थी। उन्होंने मुझे कहा था कि सितारा के साथ तुम्हारी रिश्ता नहीं बन सकता, सितारा तुमसे प्यार नहीं कर पाएगी, जिसके साथ तुमने इतना सब कुछ किया वो कभी भी तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाएगी, कभी तुम्हारे प्यार को, तुम्हारी माफ़ी को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। मैं पागल थी, नहीं नहीं, मैं प्यार करती हूँ, मैं प्यार करती हूँ, मैं प्यार करती हूँ। आई लव साइको, आई लव साइको, आई लव साइको कहते कहते मेरी ज़बान नहीं तकती थी। लेकिन आज मेरे आई लव साइको ने मेरी ज़िंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मुझसे छीन ली, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। मुझे नहीं पता मेरी मम्मा किस तरह सांस दी होगी, उन्होंने किस तरह मौत की तरफ चली गई। मैंने अपनी मम्मा को कुछ बात भी नहीं की, मैंने अपनी मम्मा से कुछ बात करती, कुछ शिकवा करती, कोई शिकायत करती, कम से कम अपना दर्द तो उनके सामने बयान करके रोती, उन्हें कहती कि सही कहती है हाँ, सितारा सिर्फ नफ़रत करना जानती है, सितारा सिर्फ बदला लेना जानती है, सितारा किसी से प्यार नहीं कर सकती, सितारा कभी भी किसी से प्यार नहीं कर सकती। हे पागल, एक साइको है वो लड़की, किसी की फीलिंग की कदर नहीं है उसे, वो गिरने ही लगती है। तब वहाँ से डॉक्टर रियान और लैला आके से संभालते, कहते तुम ठीक हो, तुम ये क्या बकवास कर रही हो। बकवास, मेरी ज़िंदगी ही बकवास बन गई। मुझे अपनी मम्मा को लेकर यहाँ से जाना है, कहीं दूर जाना है, आखिर मम्मा को आखिरी दफ़ा देखना तो है। डॉक्टर रियान कहते तुम्हारा दिमाग ख़राब है, क्या बक रही हो तुम,
कि मेरी मम्मा मुझे छोड़ के चली गई सर, आपको लगता है? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। मैं इस पागल के साथ प्यार करते करते ना मैं खुद भी पागल हो गई हूँ। आप ही ने तो कहा था ना, जो भी सितारा से प्यार करेगा और पागल हो या तो साइको हो। और मैं इससे प्यार करते करते अजीब सी बातें करने लगी, बेकी बेकी बातें कर रही हूँ। मुझे अपनी मम्मा को लेके यहाँ से जाना है, बहुत दूर जाना है। मैं अपनी शक्ल तक नहीं दिखाऊंगी, ना इनकी शक्ल देखूंगी कभी। मैं सितारा तुम्हारी शक्ल कभी नहीं देखूंगी। तब उसे झंझोड़ के लगती है लैला, लैला कहती है चुप, एकदम चुप। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें रूम से किसने निकाला है? किसने कहा तुम्हें रूम से निकलने के लिए? और ये क्या बकवास कर रही हो तुम? सितारा वहाँ से हट के खामोशी से बाहर चली जाती है। उसे जाते हुए देखकर सिर्फ इतना कहती, देखा कि कितनी खुदगर्जी है, कितनी खुदगर्जी है। मेरी मम्मा को मुझसे दूर करके चली गई। मेरी मम्मा, मेरी मोहब्बत दोनों मुझसे छीन गई। मैं किसके सहारे जीऊँगी? तब सितारा को एक कस के थप्पड़ मारता है डॉक्टर रेहान। इस कदर ज़ोर से मारता है, एक पल के लिए डॉक्टर रेहान मुस्कान को खींच के थप्पड़ मारता है, जिसकी आवाज़ सितारा को भी होती है। सितारा एक पलट रुकती है और पलट के डॉक्टर रेहान को घूर के देखती है। तो उसकी आंखों को देखकर कहती है, क्या घूर क्यों रही हो तुम? इसे होश में लाना था। तो इसे होश में लाने के लिए इससे बेस्ट तरीका है कोई? तुम बताओ सितारा, डॉक्टर सितारा, एनी प्रॉब्लम? शौक से इंसान को किस तरह निकाला जाता है? दो तरीके होते हैं, या तो उसे झंझोड़ के रख दो जो लैला कर चुकी है, या फिर उसे खींच के थप्पड़ मारो होश की दुनिया में लाने के लिए। तो मैंने वही किया, इसे खींच के थप्पड़ मार दिया। अब इस तरह घूर के मत देखो, अपना काम से काम रखो, जाओ यहाँ से तुम। तो सितारा डॉक्टर रेहान की बातें सुनकर बाहर निकलती है, ज़ोर से दरवाज़ा मार के बाहर निकलती है, जिसकी ये आवाज़ सुनते ही लैला कहती, मेरे कान के पर्दे फट गए यार। एक तो इसका चीखना, ऊपर से इसका दरवाज़ा पाड़ना। शुक्र है दरवाज़ा लोहे का था, कांच का नहीं, वरना इसके चकनाचूर तो हुई। सॉरी गाइस, गलती होगी, मैं बताती हूँ, सॉरी। एक्चुअली जब डॉक्टर सितारा निकलती है दरवाजे को ज़ोर से मारती, लेकिन बदकिस्मती खाओ, दरवाज़ा कांच का था, शीशे का था, और जिस तरह से टूट के बिखरते हैं शीशे यहाँ वहाँ। लैला अपनी दोनों कानों पर हाथ रख के कहती, ओह शाबाश, इतना गुस्सा, इस कदर गुस्सा। थप्पड़ इसे पड़ी, घूर आपको रही थी और आपने उसे इतना कुछ अच्छा सुना दिया, और गुस्सा देखो मोहतरमा का, पूरा दरवाज़ा तोड़ के चली गई। खुद को सरीपाजी समझती है क्या? सनीपाजी तो पंप काटते, इसने तो दरवाजे को काट दिया, मेरा मतलब दरवाजे को तोड़ दिया। तो डॉक्टर रेहान घूर के लैला को देखते तो कहते, उप सॉरी, इसे संभालते, पहले इसे मुस्कान को संभालते, ठीक है, मुस्कान को संभालते हैं। ये कहकर डॉक्टर मुस्कान को उठाते, क्योंकि डॉक्टर मुस्कान एक थप्पड़ से वो बेहोश हो चुकी थी। तो वो दोनों ही को डॉक्टर रेहान उसे गोद में लेकर उस रूम से बाहर निकलते हैं और कहते, संभाल के निकलो, कहीं शीशा तुम्हारे पाँव में ना चुभ जाए। तो कहती, हाँ, शीशे जिस तरह बिखरे हैं ना, लगता है किसी की दिल का गुस्सा भी बिखर जाए, इस तरह से बिखरे हुए। वैसे कुछ ज़्यादा ही नहीं सुना दिया इसने, लड़की ने, मेरा मतलब मुस्कान जी ने, मेरी प्यारी सी दोस्त को। हकदार है, उसे थोड़ी पता है कि इसने क्या कांड किया, क्या नहीं किया। उसे तो कल का पता है कि डॉक्टर सितारा वहाँ से चली गई थी खामोशी से, बिना कुछ कहे इस हॉस्पिटल से निकल चुकी थी, बस सिर्फ इतना पता है। आगे का तो उसे कुछ नहीं पता। इन 12 घंटों के भीतर क्या हुआ है किसी को कुछ पता है? हमें पता है, तुम्हें पता है, पर इसे थोड़ी पता है। तब उसे रूम में ला के लेटाते, किससे कहते, इस रूम में मत लेटाइए, जहाँ पर इसकी मॉम है वहाँ लेटा दीजिए, कम से कम दोबारा होश में आकर इस तरह बकवासी बातें हम ना सुने, खास करके सितारा के सामने तो बिल्कुल ना जाइए लड़की। बाप रे बाप, कैसे सुन लेती है सितारा इसकी बातें? मैं तो इसकी बातें सुनकर पागल हो रही हूँ। तब उसे कंधे पर कोई थप्पड़ मारता है, कहते, बकवास बंद रखो, इस कंडीशन में भी तुम्हें मजाक सूझे? नहीं स्वीटहार्ट, तुमने सुना नहीं कैसी कैसी बातें सुना रही थी अपनी मोहब्बत को? हाय बेचारी सितारा, जो मोहब्बत अभी शुरुआत ही नहीं हुई उसकी तो दुनिया उड़ा दी इसने। अभी डॉक्टर सितारा का है, वो नर्स से पूछते जो ड्रिप वगैरह लगा रहे थे डॉक्टर मुस्कान को, जी वो ऑपरेशन थिएटर में गए ऑपरेशन करने के लिए, ठीक है। उनकी मम्मा की कंडीशन, जी उनकी भी तबीयत ठीक है, वो अपने रूम में अपनी सिस्टर के पास बैठी हुई हैं, ठीक है। और हाँ, टेस्ट वगैरह, जी टेस्ट और ठीक है। मिसिस मेरा मतलब मिस मुस्कान की मदर बिल्कुल ठीक है, उनका ऑपरेशन वगैरह सब चीज़ सक्सेसफुल हो चुका है। और उस नर्स से बातें करते करते उस
बेड के ऊपर जो मुस्कान थी उसे लेकर वो उसकी मॉम के रूम की तरफ बढ़ रहे थे जहाँ उसकी मॉम एडमिट थी। वहाँ पर जैसे ही अंदर एंटर करते तो देखते हैं वहाँ पर मिसेस पेरना बैठी थी। मिस पेरना को देखकर इसे क्या हुआ है, तुम लोग इसे लाने गए थे तुम इतनी देर? मत पूछिए आंटी क्या हुआ है, क्या कांड किया इस लड़की ने, क्या मतलब क्या किया इसने। मैंने कहा ना मत पूछिए, फ़िलहाल तो इसकी माँ के साइड वाला बेड के ऊपर से लेटाते फिर बात करते हैं हम इस बारे में। पता नहीं क्या क्या सुना के आ गई सितारा को, क्या मतलब पता नहीं किस पागल ने इसके सामने कह दिया इसकी माँ मर चुकी है। तब वो नर्स कहती नहीं हम में से किसी ने ऐसा कुछ नहीं कहा, कुछ कोई गॉसिप तो किया होगा नर्सों कि इसने इतना बवाल उठा लिया। हाँ 1 मिनट रुकिए, मुझसे पहले 2 नर्स मैंने भेजे थे इनकी चेकअप के लिए, मैं बुलाती हूँ उन्हें। वो सीनियर नर्स उन जूनियर नर्सों को आवाज़ बुलाती है। जब वो दोनों अंदर आते डरते हुए अंदर आते, क्योंकि डॉक्टर रियान बहुत सीनियर डॉक्टर थे इस हॉस्पिटल के। तो वो आते कहते जी सर आपने बुलाया? मैंने इसलिए बुलाया, फ़िलहाल मुझे ये बताओ जब आप में से दोनों मिस मुस्कान के रूम में गई थी तो आप लोगों ने उससे क्या बातें की? हमने तो इससे कोई बात नहीं की, हम तो खुद आपस में बात करें। तो पेशेंट नंबर रूम नंबर 22 की पेशेंट है ना, उनकी डेथ हो चुकी है, तो उनकी इकलौती बेटी है। तो हम बस ये सोच रहे थे कि उनकी बेटी अब गुजारा कैसे करेगी, रिश्तेदार नहीं ये वो नहीं, हम इस तरह बातें कर रहे थे। दर्द तेरी थी। तुम लोगों को नहीं लगता जब तुम पेशेंट के रूम में जाओ तुम लोगों को ऐसी बकवासी बातें मत करनी चाहिए, खासकर तब जब तुम्हें पता हो इस पेशेंट की कोई फैमिली मेम्बर इस हॉस्पिटल में एडमिट है। क्या तुम लोगों को नहीं पता डॉक्टर मुस्कान की मदर का ऑपरेशन यहाँ इस हॉस्पिटल में होने वाला है, हो चुका है? ओ यस मैम हमें पता है। तो फिर ये टॉपिक तुम लोगों ने छेड़ा, इस मोहतरमा को लगा इनकी मदर की डेथ हो चुकी है। सीरियसली आप लोग इस हॉस्पिटल में गॉसिप करने आते हो? आप लोगों को पता है किसी की ज़िंदगी की वैल्यू क्या होती है? घर में रहो तो गॉसिप करो, घर से बाहर निकलो तो गॉसिप करना बंद कर दो प्लीज़। आप लोगों की गॉसिप की वजह से बहुत से लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो सकती हैं। बिना बिना चीज़ों का पता लगाए हुए भी लोग कुछ भी रिएक्शन कर सकते हैं, और इसकी कंडीशन आपने देख ली। और शुक्र है कि इसने किसी और के सामने कुछ नहीं किया, और न पता नहीं कैसे डॉक्टर सितारे से हैंडल करती। सॉरी मैडम हमारी गलती थी, हमें सॉरी। जस्ट शट अप एंड गेट लॉस्ट। आइंदा अगर तुम्हें किसी भी रूम में जाते हुए गॉसिप करते हुए पाए गए ना तो तुम लोगों की नौकरी की आखिरी दिन होगी। जाओ यहाँ से, ये कहकर वो अंदर चले जाते। थोड़ी देर बाद डॉक्टर मुस्कान की मॉम की आंखें खुलती है। वो अपनी बेटी को इस कंडीशन में देखकर कुछ पूछने ही वाली थी तो उनकी सिस्टर प्रेरणा आगे बढ़ के कहती परेशान मत होइएगा, कल से आपकी तबीयत का पता है से उसकी इस कंडीशन हो चुकी है, बुखार हो चुका है उसे, आप परेशान मत हो, टेंशन मत लीजिए, आपकी परेशानी और टेंशन से आपकी तबीयत खराब हो सकती है। डॉक्टर सितारा को बुलाओ इनकी चेकअप के लिए। और जैसे कि डॉक्टर सितारा का नाम सुनते हो तो सब लोग दरवाजे की तरफ सब लोग दरवाजे की तरफ ही देखते क्योंकि वहाँ पर डॉक्टर सितारा पहले से खड़ी थी, क्योंकि शायद किसी नर्स ने उन्हें बता दिया था कि मिस मुस्कान की मम्मा होश में आ चुकी है। वो बिना किसी की तरफ देखे हुए सीधा आके उस बेड की तरफ आते हैं जहाँ पर डॉक्टर मुस्कान की माँ लेटी हुई थी। वो बिना किसी की तरफ देखे हुए उनका हाथ का नस पकड़ के उनका नब्ज़ चेक करने लगते हैं और अपने स्कोप से उनकी दिल की धड़कन को सुनने लगते हैं और उनकी ज़ख्म को देखने लगते हैं। और नर्स से कुछ कहते हैं इनकी कंडीशन थोड़ी देर बाद अब नॉर्मल हो चुकी है, इन्हें 12-13 घंटे बाद होश आ चुका है, तो आप इनकी मेडिसिन का ख्याल रखिएगा और जितनी दफ़ा ये ड्रिप ख़त्म हो गया आप उतनी दफ़ा ही इस ड्रिप को चढ़ाएं। इनकी बॉडी में वीकनेस कुछ ज़्यादा ही हो चुकी है, इनको मेडिसिन खाने की रेगुलर ही टाइम टू टाइम पर इनको रेगुलर मेडिसिन दिया जाए। और हाँ कोई भी प्रॉब्लम हो कोई भी इशू हो मुझे डायरेक्ट कॉल करके बुला लिया जाए। जैसे कि अभी मुझे कहा गया था ऑपरेशन थिएटर के अंदर कि मिस मुस्कान की मदर को होश आ चुका है, तो आइंदा इस चीज़ का ख्याल रखिएगा और 24 घंटे मिस मुस्कान की मदर के पास कोई ना कोई होना चाहिए, बी अलर्ट, क्योंकि इनकी कंडीशन अभी तक नॉर्मल है पर पूरी तरह से नॉर्मल नहीं। वो सीरियस डॉक्टर की तरह टोन में बात कर रही थी, ना किसी की तरफ देख रही थी, ना यहाँ तक कि वो मुस्कान की मम्मा की तरफ भी नहीं देख रही थी, बिल्कुल भी नहीं देख रही थी। तो वो एक नज़र उनकी तरफ देखती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं देखती, बस एक डॉक्टर की तरह उनकी ट्रीटमेंट कर रही थी। ऐसे डॉक्टर जैसे कि उसका कोई रिश्तेदार नहीं हो, बस उनका काम है पेशेंट से को देखना बस। तब वो बाहर जाने ही वाली थी तो डॉक्टर रियान उसे कहते डॉक्टर मुस्कान
तो वो रुक जाते लेकिन पलटते नहीं। क्या आप एक नज़र मिस डॉक्टर सितारा जब अपना नाम सुनती तो वो रुक जाती है, बट पलट के उन्हें नहीं देखती। तो सिर्फ इतना कहती है, क्या आप डॉक्टर मुस्कान को एक नज़र देख सकती है चेकअप के तौर पर? पता नहीं बार बार ये क्यों बेहोश हो रही हैं। तब वो सिर्फ इतना कहती, यहाँ पर इतने सारे डॉक्टर हैं, मिस पेड़ना भी तो डॉक्टर है, मिस से सीनियर डॉक्टर है, तो उनसे कहिए ना कि वो चेकअप कर ले। वैसे भी आजकल उनकी तबीयत उनकी तबीयत तो पूरी तरह से ठीक है, वो चेक करेंगी ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उनकी बांजी चुटेरी उनकी बहन की बेटी, तो वो ज़्यादा अच्छी तरह से चेकअप करेंगे। क्या पता मुझ पर भरोसा ना हो और इन्हें ये लगे कि मैंने ज़ेर का इंजेक्शन भी लगा सकती हूँ। तो डॉक्टर रेयान खांसने लगते। लैला तो लैला तो चाहते वो हंसे, लेकिन लैला चुप रहते, क्योंकि उन्हें पता था मुस्कान सीरियस बात कर रही है, लेकिन सीरियस पंथी में भी जोक तो लग रहे थे उन्हें कि ज़ेर के इंजेक्शन वाला कोई अपनी मोहब्बत को ज़ेर का इंजेक्शन कैसे दे सकता है। तब डॉक्टर पेड़ना कहती है, आप चेक कर सकती हैं मेरी बाजी को, ऐसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है मिस सितारा, बट मुझे खुद पर भरोसा नहीं है ना कि वो पागलपंती में कुछ भी कर सकती हूँ। वैसे भी आजकल मुझे लोग पागल कुछ ज़्यादा ही मान रहे हैं, तो आई थिंक पागल को, साइको को अपने पेशेंट के करीब आने मत दीजिएगा मिस पेड़ना। ये कहकर वो बाहर निकलने लगती। तब डॉक्टर रेयान कहते, एक मिनट, हमारी ड्यूटी हो चुकी है ऑफ। वो उसे जाने ही नहीं दे रहे थे बाहर, रूम के बाहर तो बिल्कुल नहीं जाने दे। 2 कदम बढ़ती है पेश सितारा, तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ कहता है। हाँ क्या ना डॉक्टर सितारा, हम लोगों की ड्यूटी हो चुकी है ऑफ, हम अभी डॉक्टर नहीं फैमिली मेम्बर बन के यहाँ बैठे हैं, तो बतौर फैमिली मेम्बर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ ज़रा आप हमारी पेशेंट को एक नज़र देख लीजिए। क्या पता आपके छूने से, मेरा मतलब आपके चेकअप करने से इनकी आंखें खुल जाए, शायद इन्हें होश आ जाए। ओके, तो आप लोग फिर से तमाशा देखना चाहते हैं इस रूम के अंदर? नहीं, हम संभाल लेंगे, तमाशा नहीं होगा, बस संभाल लेंगे, लैला कहती है। तो उसे पकड़ के लाती है डॉक्टर मुस्कान की बेड की साइड पे, जहाँ पर मुस्कान लेटी हुई थी आंखें बंद करके, और उसकी आंखों के साइड पे आंसू थे, अब भी आंसू थे। तो उसकी आंसू को देखकर एक पल के लिए सितारा खामोश हो जाती है, बिना कुछ इनकी तरफ देखे हुए एक नज़र बस देखती है, फिर वो अपनी ड्यूटी अंजाम देती, जैसे कि वो पेशेंट एक डॉक्टर हो, और डॉक्टर का काम है पेशेंट को देखना, तो वो चेक करने लगती। जैसे ही सितारा छूती है, क्या कहें, लैला की बात सच्ची निकलती है। क्या पता आपके छूने से इनकी आंखें, मेरा मतलब इनकी तबीयत ठीक हो जाए वाली डायलॉग वो एक सच होता है। तो लैला की गर्लफ्रेंड उसके साइड में खड़ी थी, तो उसके कंधे से हिला के कहती, इसे होश आ रहा है? किसे? सितारा की छूने से मुस्कान को होश आ रहा है? हाँ, तो मैंने तो कहा था ये छुएगी तो उसे होश ही आ जाएगा ना। अब देखो पिक्चर क्या होने वाली है। जैसे ही डॉक्टर सितारा को सामने देखती है डॉक्टर मुस्कान अपने हाथ पकड़े हुए, जैसे एक पेशेंट को देखते हैं चेकअप करते हुए, वैसे ही देख पाकर एक झटके से वो उठ के बैठ जाती है और अपने हाथ को झटक देती है, कहती डोंट टच मी, मुझे छूने की ज़रूरत नहीं है। मैं उस कातिल के हाथों से अपने आप को छूने की इजाज़त बिल्कुल नहीं दूंगी, जिसके हाथ मेरी माँ के खून से रंगे हुए हैं। तुम मेरी माँ की कातिल हो और मैं तुम्हें ज़िंदगी भर माफ़ नहीं करूँगी सितारा, ज़िंदगी भर माफ़ नहीं करूँगी। तब सितारा लंबी सांस लेती है, कहती है हो गई ख्वाहिश पूरी, और यहाँ से निकल के चली जाती है। तब सितारा के सामने रेयान आके कहते, तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या? बकवास कर रही हो सुबह से, सबके साथ कब से बकवास पे बकवास किए जा रही हो, ना किसी की सुन रही हो, बस अपनी पटपट बोल रही हो। किसने तुम्हारे माँ का कत्ल किया भाई? किसने? डॉक्टर सितारा ने। किस गधे ने कहा कि डॉक्टर सितारा ने तुम्हारी माँ का कत्ल किया? तुम्हारी माँ एक हार्ट पेशेंट थे, उनका ऑपरेशन होना ज़रूरी था, तो वो ऑपरेशन डॉक्टर सितारा कर सकती थी ना, उन्होंने की नहीं। उन्होंने अपनी ज़िद, अपनी नफ़रत में मेरी मम्मा को मार दिया। सुना आपने? हाँ यार, ये बकवास कितना करती हो मिस मुस्कान जी, मुझसे दूर रहिए। आप सब उसके दोस्त थे, आप सब उसके अपने ना, इसलिए उसकी तरफदारी कर रहे हैं मेरे सामने। मेरी मम्मा की कातिल है वो। तब वो कंधे से पकड़ के रेयान कहता है, किस मम्मा की कातिल की बात कर रही हो? और बेड के साइड में, दूसरी साइड में देखो कौन लेटा हुआ है, दूसरी साइड में देखो कौन लेटा हुआ है, तुम अपनी बकवास पे बकवास किए जा रही हो।
तो जैसे वो दूसरी साइड में अपने बेड की साइड में दूसरी बेड को देखती तो उसे वहाँ पर अपनी मम्मा नज़र आती, जैसे कि उनके मुंह में ऑक्सीजन था, सांस ले रही थी, बस आंखें खोलकर उसकी तरफ देख रही थी घूर के। मम्मा 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 है। अच्छा नहीं, मम्मा थोड़ी है, उनका भूत है, बस हमने संभाल के रखा था उनकी भूत को। काहे थोड़ा सा रुको, जब आपकी बेटी का पूरी तरह से क्या कहते हैं, पूरी तरह से बड़ास, हाँ पूरी तरह से बड़ास निकलेगा, इंजाम देंगी डॉक्टर मुस्कान के ऊपर, डॉक्टर सितारा के ऊपर, पूरी तरह से बरसेगी, बरस जाएगी, इतना बरसेगी कि तूफान सैलाब सब लाएगी, जो आप ला चुकी है डॉक्टर सितारा के ऊपर। लेकिन एक दफ़ा आप कंफर्म तो कर लेती कि आपकी मॉम का ठीक है या डेथ हो चुकी है, लेकिन नहीं, लोगों की दूसरों की सुनकर आपने खुद पर ले लिया। वाह, कल रात से तो आप बेहोश पड़ी हैं, सुबह से आप बेहोश पड़ी हैं, 12 घंटे से ऊपर आप बेहोश पड़ी हैं, 13 घंटे से ऊपर इनकी ऑपरेशन हो चुकी हैं। अब भला बताइए, अब हम कहें तो किसे कहें? आपके लिए जानकारी के लिए बता दें, जिस डॉक्टर सितारा को आप अपनी वालिदा की, मेरा मतलब अपनी मदर की मॉम की डेथ का कारण बता रही थी, उसी डॉक्टर सितारा ने अपनी मॉम के साथ मिलकर आपकी मॉम का ऑपरेशन किया है। माँ बेटियों के ऑपरेशन की वजह से आपकी मॉम बिल्कुल ठीक ठाक आपके सामने है, परफेक्टली और राइट है। और हाँ, उनकी ज़िंदगी का ये कारण है कि इस वक्त तो घूर के ये देख रही है कि उनकी बेटी उनसे कितनी मोहब्बत करती है, उनकी मोहब्बत के चक्कर में अपनी मोहब्बत को कितना कुछ सुना चुकी है। वाह, ये होती है मोहब्बत, क्या बात है। वैसे अगर तराजू में आपकी मॉम की मोहब्बत और आपकी मोहब्बत को रख दो ना मैं, तो डेफिनेटली आपकी मॉम की मोहब्बत जीत जाएगी। जो आप डायलॉग बाजी करते थे ना, मैं डॉक्टर सितारा के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, अपनी मॉम को भी छोड़ सकती हूँ, सब कुछ छोड़ सकती हूँ, लेकिन उसी मॉम की वजह से आज आपने सितारा को इतना कुछ कह दिया। सीरियसली मुस्कान जी, सही था ये? बिल्कुल सही नहीं था, आपने बहुत ज़्यादा गलत किया मुस्कान जी। और आज मुझे अफसोस हो रहा है कि किस तरह से मैंने यकीन कर लिया कि आप सितारा से प्यार करती है। शायद आप प्यार नहीं करती उससे, अगर प्यार करती थोड़ा सा तो इसके बारे में सोचती ज़रूर कि आप उसे इतना कुछ कह रही हैं, वो खामोशी से सिर्फ आपकी सुन रही है। बोलने को तो भी आपको बहुत कुछ बोल सकती है, लेकिन आपकी कंडीशन वो नहीं थी, बोलने को वो से ज़्यादा कुछ बोल सकती है, ये आप अच्छी तरह जानती है। खामोशी इसलिए थी क्योंकि आपकी और आपकी माँ की कंडीशन ऐसी नहीं थी, ऊपर से उनकी माँ की कंडीशन ऐसी नहीं थी। और अगर अपनी माँ को तकलीफ़ नहीं दे सकती तो आपको अपनी माँ को तकलीफ़ ना देने की वजह है, तो आप लोगों को भी तकलीफ़ नहीं दे रही है। अगर आप लोगों को तकलीफ़ हुई तो उनकी रियल माम को तकलीफ़ हो सकती है, इसलिए अभी तक वो खामोश है। अभी भी आपने जो तमाशा किया उसके लिए क्लैपिंग करने को दिल कर रहा है। तब डॉक्टर मुस्कान की तरफ देखकर सितारा की मॉम कहती, बस भी करो, और कितना सुनाओगी लैला तुम इसे? सीरियसली आप मजाक समझ रही है इसे? फ़र्स्ट ऑफ ऑल मुझे खुशी है, हाँ एक बात की खुशी मुझे है कि आपने उसकी पूरे हॉस्पिटल के स्टाफ के सामने जो अपने स्टूडेंट को क्लास दे रहा था, उस टाइम में आपने अंदर जाकर उसके कॉलर को नहीं पकड़ा। और आपको पता है इस मोहतरमा ने दोबारा से उनसे थप्पड़ मारा है, तो घूर के सब सितारा को, मुस्कान को देखने लगते हैं। सितारा की मम्मा कहती, क्या फिर से थप्पड़ मारा है? हाँ, बड़ी जो तेरी हम सितारा से, कितने साल बड़ी है वैसे ये सितारा से? आई थिंक आपको सितारा को छोड़ देना चाहिए। मैं नहीं छोड़ सकती उसे। हाय शाबाशे, नहीं छोड़ सकती? बकवास करने में तो आप माहिर थी, अब छोड़ने की बात है, मैं नहीं छोड़ सकती उसे। अब तो वो आपको मिलेगा भी नहीं, याद रखिए ये बात। तो वो जैसे जाने लगती लैला तो कहती, ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ, बता के जाइए ना। अच्छा, तुम्हें फिल्म देखना है, फिल्म का क्लाइमेक्स देखना है, स्टोरी सुननी है? और क्या ना, स्टोरी मूड नहीं है आपको स्टोरी सुनाने का ना, आपको मूड, मेरा तो मूड नहीं है। डॉक्टर रियान, आपका मूड है? नहीं, आपको भी मूड होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें हॉस्पिटल के बाहर जाना चाहिए, क्योंकि एमडी साहब सुबह से जब से आए डॉक्टर सितारा से पता नहीं किस चीज़ की मीटिंग करना चाहते, लेकिन डॉक्टर सितारा का एक ही लफ्ज़, 24 घंटे में अभी बहुत टाइम है, अपना काम कीजिए, तब वो काम करेगी। तब वो ही दूसरी तरफ दिखाया जाता है उस रूम को, जहाँ एमडी घूम अपने केबिन में यहाँ से वहाँ गोल गोल घूम रहे थे। कभी सीधा जाते, कभी उल्टा आते, कभी सीधा जाते, कभी फिर से उल्टा आके खड़े हो जाते। तब उनके रूम का दौर खुलता है, वो सितारा अंदर आ जाती बिना नॉक किए हुए। सितारा को देखकर कहते, तुम यहाँ? अरे आप तो डर गए? डरना तो आपको, हाँ चलिए चलिए, डरना तो आपको चाहिए था मुझसे।
और डर भी रहे, ये बात अच्छी बात है। ये कहकर वो जाके सीधा एमडी के सीट पर जाके बैठ जाती बिना उसकी तरफ कुछ कहे, बस खामोशी से जाके उसके सीट पर बैठ के उसके सीट पर झूलना स्टार्ट कर देती। तो कहती मैंने आपसे एक काम कहा था मिस्टर एमडी, आपने किया नहीं। तुम्हारा डैड, मिस्टर वासु, अनुराग वासु नाम लीजिए, उसको मेरा डैड मत कहिएगा प्लीज़, आई रिक्वेस्ट विथ यू। और रिक्वेस्ट नहीं कर सकती मैं आपसे, धमकी भी समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, लेकिन दोबारा से मिस्टर अनुराग वासु को मेरा डैड मत कहिएगा। अब अपनी बात कंटिन्यू कर सकते हैं आप। तो सिगरेट निकाल के स्मोकिंग करने लगती है, उन्हीं के सामने बैठ के स्मोकिंग करने लगती है। तो गौर से देखते हैं, तुम्हारे गालों पर, दोनों गालों पर थप्पड़ के निशान हैं, किसने मारा तुम्हें? और वो क्योंकि मुस्कान ने पहले रात को एक गाल पर, सुबह दूसरे गाल पर उसके चांटा मारा था, तो निशान तो नज़र आएंगे। और मुस्कान ने जो अंगूठी पहनी थी उसकी वजह से उसके चेहरे पर थोड़ी साइड में कट, मतलब सीधे वाले गाल पर जो आज सुबह पड़ी उससे थोड़ा सा कट लग चुका था सितारा को, और जिससे थोड़ी सी ब्लीडिंग अब भी स्टार्ट हो रही है, लेकिन उसे इस चीज़ से परवाह नहीं थी। उसे बस घूर के उसे ये देखते थे, ये आपका मैटर नहीं है कि मुझे थप्पड़ किसने मारा है, किसने मुझे थप्पड़ मारा है और क्यों मारा है, आपका मैटर नहीं है। बस जो काम मैंने आप सबको दिया वो उस काम के बारे में बात कीजिएगा तो बेहतर है। मैंने अनुराग को कॉल किया, अनुराग मेरा कोई भी कॉल उठा नहीं रहा है, कुछ भी नहीं उठा रहा। उसकी गर्लफ्रेंड, यहाँ तक कि उसकी नई वाइफ को भी कॉल किया, उसे भी पता नहीं है कि अनुराग कहाँ है। ओ रियली, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन उसे तो यहाँ आना ही है, और वो हर कीमत पे यहाँ आएगा, क्योंकि मैंने उनकी बर्बादी शुरू कर दी है। आप जानना चाहते हैं उनकी पहली बर्बादी क्या है? मैंने उनकी जितनी कंपनीज हैं, तकरीबन 5 कंपनी है ना मेरे डैड की, सॉरी मिस्टर वासु की 5 कंपनियां, और 5 कंपनियों का शेयर्स मेरे नाम पर है। और मेरी दादी जी ने इतना किया कि उनकी बेटे की सारी प्रॉपर्टी उन्होंने मेरे नाम पर ट्रांसफ़र कर चुकी थी। इस वजह से आज तक तो मिस्टर वासु मुझे मार नहीं पाए। कई दफ़ा कोशिश की होगी शायद मुझे मारने की, या मुझसे किडनैप करके ज़बरदस्ती मेरी सिग्नेचर रहने की, बट वो कभी भी इस चीज़ में कामयाब नहीं हुए। उनके डैड को बिज़नेस करने का शौक़ था, लेकिन उनके बेटे को डॉक्टर बनने का शौक़ था। तो उनके दादाजी, उनके पापा ने, यानी कि मेरे मिस्टर वासु के फादर ने प्रॉपर्टी, जितने भी बिज़नेस बनाए, जितना भी नाम कमाया, वो सारी चीज़ें मेरे नाम पर ट्रांसफ़र कर चुके। इस वजह से तो अब तक मैं सेफ़ हूँ, वरना मुझसे प्यार करते हैं मिस्टर वासु की मुझे इतनी साल बर्दाश्त कर सके। अब मैं समझ गई उनकी चाल को। वो नहीं आएंगे ना, और कैसे नहीं आ सकते, वो आएंगे, ज़रूर आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जब उनकी कंपनी के सारे शेयर्स, 5 कंपनी के शेयर्स को एक ही बार में मार्केट में उतार दूँ और उनकी कीमत सिर्फ कम से कम लगा दूँ, करोड़ों अरबों की शेयर्स की कीमत अगर डाउन करके लाखों में लग जाए तो कौन फ़ायदा ना उठाए इस कंपनी के शेयर्स खरीदने का। एक कंपनी के शेयर्स तो आधे से आधे बिक चुके हैं, रातों रात बिक चुके हैं, क्योंकि रातों रात सितारा ने वार किया है उन पर, और अब वो यहाँ आने के लिए पल पटा रहे हैं और आपको कॉल लगाने के लिए पल पटा रहे हैं। मुझसे झूठ बोलकर आपको क्या मिलेगा मिस्टर एमडी सर, क्या मिलेगा? आपने तो सोचा होगा मैं सिर्फ मुंह से बोल रही हूँ, कुछ करके उखाड़ूंगी तो नहीं सकती उसके लिए, क्योंकि मैं छोटी हूँ। लेकिन शायद आप भूल रहे हैं कि सितारा के पीछे, सितारा के आगे 2 लफ्ज़, 2 नाम एक्स्ट्रा लगते हैं। दोनों नामों को अच्छी तरह जानते हैं, अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, साइको एंड पागल। साइको पागल कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। अभी तो मैंने शुरुआत की उनके शेयर्स को बेचने की, अभी तो मैं इनकी जुलूस निकलवाने की तैयारी कर रही हूँ। वो बैठ के खाने वालों में से है ना, यहाँ से इस हॉस्पिटल से फ़ायदा होता है तो वो खाने लगते हैं, बिजनेस में फ़ायदा होता है तो वो खाने लगते हैं। जब इसी बिज़नेस में कुछ बचा ही ना हो उनकी अय्याशी के लिए, उनकी अय्याशियों को पूरा करने के लिए, तो खाएंगे क्या, नहाएंगे क्या, धोएंगे क्या, ये सवाल है उनके लिए। और वो जो वहाँ बैठ के अय्याशी करने का सोच रहे हैं ना, कर तो रहे हैं, लेकिन उसके लिए अब एक एक रुपये को तरसेंगे। मैंने उनकी अकाउंट के जितने भी चीज़ें थी उन सब को सील कर दिया है, क्योंकि मेरे ही अकाउंट से उनके पास मनी जाती है, तो मैंने उन सारे बैंक अकाउंट को बंद कर दिया। अपने अकाउंट के जितने भी मेरे अकाउंट थे, मेरे नाम पर मिस्टर वासु को पैसे मिलते थे, वो सारे अकाउंट मैंने सील कर दिए। ये दूसरा झटका।
पहला झटका उनके बिज़नेस के शेयर्स बिज़नेस मार्केट में उतार के, दूसरा झटका उनके पूरी तरह से उनको एक एक रुपयों के लिए मैंने तरसा चुकी हूँ। और जो आप कह रहे हैं आपके दोस्त जिगरी यार आपका कॉल नहीं उठा रहे, तो मैं आपको बता दूँ वो यूके के जेल में है कल रात से। वजह उन्होंने एक लड़की को छेड़ा। इस उम्र में भी लड़कियां छेड़ते मेरे बाप, पता नहीं कैसी हवा से जो भरने का नाम ही नहीं लेती। यंग लड़कियां चाहिए, बूढ़ी भी चाहिए। चले छोड़ इस बात को, ये तो होता रहता है। आपके दोस्तों वैसे आप भी उनकी तरह थे, लेकिन आप सुधर गए काफ़ी, क्योंकि डॉक्टर रेहान ने आपको सुधार के रखा है। और मैंने इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं दिया था ना, इसलिए वो बिगड़े हुए फादर थे। अब मैं इंटरेस्ट दे रही हूँ तो सुधरे या ना सुधरे, लेकिन उनकी बर्बादी तो पक्की है। उनके सुधरने से मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, ना मुझे कोई नुकसान होगा। हाँ, नुकसान की शुरुआत अब मैंने उनके लिए कर दी है। और आपके लिए इतना करना है, अब आपको मेरे लिए इतना करना है कि इस हॉस्पिटल में जितने भी लोग उनको वो मानते हैं उस चीज़ों से इसे हटा दिया जाए। इस हॉस्पिटल से मिस्टर वासु का नाम हटा के मिस प्रेरणा का नाम रख दिया जाए। अगर आपको हो सके तो कीजिएगा, वरना छोड़ दीजिएगा, मैं खुद कर लूँगी, इतना याद रखिएगा। और एक और बात मिस्टर एमडी, गलती से भी मेरे सामने गलत बयानी मत कीजिएगा। आज माफ़ कर दिया, आइंदा आपको माफ़ नहीं कर पाऊँगी, याद रखिएगा इस बात को। और रही बात मेरी इन गालों की निशानों की, तो वो आपके भी गाल में पड़ सकते हैं, लेकिन मैं नहीं मार सकती ना आपको, आप मुझसे बड़े जो टेरे। लेकिन क्या है ना, आपने वो हरकतें की है जिस पर मैं ये भूल जाती हूँ मैं बड़ी या मैं छोटी हूँ या आप बड़े हैं। बोलने पर मजबूर मत कीजिएगा। जो काम मैं आपको दे रही हूँ खामोशी से वो काम कीजिएगा, बिना छू छा किए। अगर आप कुछ नहीं कर सकते बस इतना कीजिएगा, अपनी गोरी वाइफ के साथ यहाँ से इस मुल्क से बाहर चले जाइएगा, आपके लिए यही बेटर होगा। भूल जाइएगा इस हॉस्पिटल को जो आपके नाम पर चल रहा था। अब इस हॉस्पिटल में कोई भी बेईमानी, कोई भी चीटिंग, कोई भी दगाबाज वाला काम यहाँ नहीं होने वाला। अब सितारा इन चीज़ों को रोकेगी, पहले नहीं रोका था। पहले सितारा को इन चीज़ों से वास्ता नहीं था, पहले सितारा को सिर्फ अपने हाथ से वास्ता था। बस आती, मुर्दे खाने में बैठती, ऑपरेशन करती, फिर चली जाती, यही थी रूटीन सितारा की। लेकिन अब थोड़ा सा चेंज होने वाला है। जाऊंगी तो मैं अब भी वहाँ पर बैठ के स्मोकिंग करने, किसी का बाप मुझे नहीं रोक सकता। कि पहले भी आपने नहीं रोका तो कोई और थोड़ी होकर रोकेगा मुझे। लेकिन इस बार थोड़ा कुछ और होने वाला है। जो अनलीगल ऑपरेशन आप इस हॉस्पिटल में करते आ रहे थे वो बंद हो जाएगा। जो अनलीगल लोगों की डिलीवरी कर रहे थे वो बंद हो जाएगा। जो अनलीगल आप बच्चों के ये टेस्ट करवाने के, चेकअप करवाते हुए ये बताने के लिए कि लड़का है या लड़की, ये चीज़ भी बंद होगी। आज के बाद अनलीगल तरीके से किसी भी पेशेंट का कोई भी इम्पोर्टेंट पार्ट किसी और को डोनेट नहीं किया जाएगा जब तक वो इंसान खुद से ना चाहे। और जब तक वो जिंदा है तब तक उसकी बॉडी का कोई भी पार्ट किसी के भी इस्तेमाल में नहीं लिया जाएगा। इस ऑप्शन को अब सुनती जाइए, मैं कह रही हूँ। आपके पास 24 घंटे थे पूरे होने में, अभी भी 24 घंटे बाकी है। आपके पास और 24 घंटे हैं। फर्स्ट जो मैं आपसे कह रही हूँ वो करो। सेकंड, अपनी बेबी गौरी मेबी को लेकर यहाँ से चले जाओ हमेशा हमेशा के लिए। तुम्हारा नाम खराब हो नहीं हो सकता, तुम्हारी पहचान खराब नहीं हो सकती, तुम्हारा कुछ भी खराब नहीं हो सकता, सिवाय इसके कि इस हॉस्पिटल से दारोमदारी सब कुछ तुमसे छीन ली जाएगी। बिना किसी छू चा किए इस कागज़ों पर दस्तखत कर सकते हो आप, बिना किसी रीज़न के आपको यहाँ से निकाला जा रहा है ये भी मत बताइएगा। आपको खुशी खुशी यहाँ से ट्रांसफ़र करके यहाँ के नहीं बाहर के मुल्क में एक बहुत अच्छी जॉब का ऑफ़र मिला है, तब आप यहाँ से जा रहे हैं। और सारी इंतज़ाम इस हॉस्पिटल के मिस प्रेरणा के हवाले करके आप यहाँ से जा रहे हैं, जो पहले इस हॉस्पिटल को संभालती थी, अब भी इस हॉस्पिटल को संभाल सकती है। वैसे भी इस हॉस्पिटल की पार्टनरशिप है, वो पार्टनर है आपके मिस प्रेरणा और मिस्टर वासु की पार्टनर से ही ये हॉस्पिटल बना है। लेकिन आपने उन्हें मक्खी की तरह, जैसे दूध में मक्खी गिरती है ना, उसे निकाल के फेंक कर फिर दूध पीने की ख्वाहिश रखते हैं। लेकिन वो मक्खी नहीं है, इंसान है। और उसे दूध से निकालने की गलती मत कीजिएगा, पहले की थी अब मत कीजिएगा। पहले वो कमज़ोर नहीं थी, वो ताकत उनमें तब भी थी, लेकिन हालात ने उनका साथ नहीं दिया। अब हालात के साथ साथ उनकी बेटी भी उनके साथ खड़ी है। याद रखिएगा इस बात को। जो
बोया है ना, उसका काटने की बारी आ चुकी है। अब जिस तरह से फल उगाओगे, उस फल को मीठा या कड़वा होना आपके हाथों के निज़ाम पर होता है ना। अगर आप उसमें करेले का, ज़मीन में करेला डालोगे तो करेला निकलेगा और उससे खाकर आपको करेले का टेस्ट ही आएगा, यानी कि कड़वा। अगर कोई मीठी चीज़ ज़मीन में गाड़ोगे तो मीठी चीज़ निकलेगी, तो उसका टेस्ट भी आपको मीठा ही मिलेगा। लेकिन आपने अक्सर बोया कड़वा चीज़ें और कड़वी चीज़ों से अक्सर आपको प्रॉब्लम होती है और होती रहेगी। अब ये सारी चीज़ें ख़त्म, बंद। आज से ये बेईमानी या ये फ्रॉडपंट्री जो इस हॉस्पिटल में चलता आया है, पैसे लेकर पेशेंट के यहाँ वहाँ के केसेस को ऊपर नीचे करने की ख्वाहिश जो होती थी, अब इस हॉस्पिटल में नहीं होगी। मैं रिपीट करने वालों में से नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक दफ़ा कहती हूँ, 1000 दफ़ा नहीं कहूँगी। आज से, अभी से, इसी वक्त से इस हॉस्पिटल की सारी निज़ाम को चेंज किया गया है, सब कुछ, एवरीथिंग। आइंदा से अगर कोई भी गलती करते हुए पाया गया, कोई भी चापलूसी करते हुए पाया गया, कोई भी कुछ करते हुए पाया गया, उसी वक्त इस हॉस्पिटल से निकाल दिया जाएगा, यहाँ तक कि उसकी डिग्री को बैंड किया जाएगा। इस हॉस्पिटल का नया रूल, यहाँ से निकलने के बाद कोई भी डॉक्टर हो, चाहे सीनियर हो चाहे जूनियर डॉक्टर हो, यहाँ से निकलने के बाद कहीं पर भी उनको हॉस्पिटल में जॉब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उनकी डिग्री, जो मेडिकल डिग्री उन्हें मिली थी, उस डिग्री को हम बैंड कर देंगे पूरी कानूनी तरीके से। और उनके लिए जो चीज़ें दिखाना, जो चीज़ें कहना, जो सबूत पेश करना अदालत में, वो मेरा काम है। याद रखिए इस बात को। अगर आइंदा दोबारा से किसी भी चीज़ में मैंने ये सुना आप में से किसी चीज़ का हाथ है, तो याद रखिएगा आपके पास दो चीज़ें हैं। पहली, मेरी चीज़ों पर यकीन रख के, मेरी चीज़ों को मान कर आप इस कागज़ पर सिग्नेचर कर दीजिएगा। पूरी तरह से पढ़ने के बाद लीगल तरीके से मैंने ये कागज़ बनाया, और इस कागज़ में जो शर्तें हैं, जो चीज़ें आपको लागू की जाएंगी, वो चीज़ आप करेंगे। इसके ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपको ये चीज़ नहीं माननी, तब भी ये काम होगा इस हॉस्पिटल में, इस बात की गारंटी मैं आपको देती हूँ। लेकिन आप इस हॉस्पिटल में दोबारा से नज़र नहीं आएंगे। अपनी बीवी के साथ आपको कनाडा शिफ्ट कर दिया जाएगा, या ये कहिए डिपोज कर दिया जाएगा। ये सोचना आपका काम है, क्या आपको क्या करना है। बाकी मैं कुछ संभाल लूँगी जो मुझे करना है। और रही बात मिस्टर अनुराग की, वो तो भागते भागते आएंगे, और जो हिसाब किताब बाकी उन्हें करना तो पड़ेगा।